हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेन ब्रूस्ट विथ सुकन्या। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो, इसमें क्वेश्चन था कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। आपको क्या करना है, इक्वेशन को सोल्व करना है और इस जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद रिजल्ट भी क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो कल मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में, कि अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे अगर कोई सी डिजिट प्लस में है तो इक्वल टू के राइट साइड पे जाके कौन सी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। इक्वल टू के अगर लेफ्ट साइड पे माइनस में है तो इक्वल टू के उधर जाके प्लस में हो जाती है, और अगर कोई सी डिजिट मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाती है, और अगर डिवाइड में है तो उधर जाके किस में हो जाती है, मल्टीप्लाई में हो जाती है। ठीक है, तो जैसे देखिए आप लोग, ये जो डिवाइड में 5 है ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, किसके, 5 के। तो ये 5 के मल्टीप्लाई में, एक्स के मल्टीप्लाई में 5 को पहुँचा दिया। अब 5 को यहाँ से पहुँचा दिया तो यहाँ बचा 4x प्लस 10। ठीक है, अब क्या करना है, इस 4 का मल्टीप्लाई एक्स में भी होगा और इसी 4 का मल्टीप्लाई 10 में भी होगा। 5 का मल्टीप्लाई पहले एक्स के साथ करते हैं, 5x इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस इसी 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 10 के साथ होगा। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू 4 में x का मल्टीप्लाई 4x प्लस 4 10 जा 40। ठीक है, अब 5x उसकी प्लेस पे है। अब x वाले जो वैल्यूज़ है उनको एक साइड करते हैं और जिसके साथ x नहीं है उसको अदर साइड करते हैं। अब देखिए, 4x जो है उसको इधर लेके आएंगे एक्स वाले वैल्यू के पास, और इधर आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, 40। अब 5 में से 4 माइनस किया, बचा 1, और x वैसा का वैसा, और इधर क्या है 41, x को x भी राइट करते हैं तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 40। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब इसके बाद तो करेंगे इसकी अपन चेकिंग। ठीक है, क्या करते हैं, चेकिंग। कल भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया था। ठीक है, अब चेकिंग कैसे करते हैं। अब चेकिंग में जो आपको सबसे पहले इक्वेशन दी है उसी इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप क्या पुट करेंगे, 40। ठीक है, तो इस एक्स की प्लेस पे क्या राइट करेंगे, 40 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, और इस एक्स की प्लेस पे क्या राइट करेंगे, 40 प्लस 10। इज दैट क्लियर। ठीक है, एक्स की प्लेस पे क्या राइट करेंगे, 40। अब 40 एज इट इज़ है। ठीक है, 4/5 भी एज इट इज़ है। 40 और 10 को प्लस करते हैं कितना होता है, 50। ठीक है, अब 5 को 50 से कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 0 एज इट इज़। कौन सी टेबल से कैंसिल किया, 5 की टेबल से कैंसिल किया। ठीक है, तो यहाँ आपके पास है 40 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10। 40 इज इक्वल टू 4 10 जा 40। LHS और RHS क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। ठीक है, तो हेंस वेरीफाई आपने जो क्वेश्चन किया है वो क्या है, सही। अगर LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आ जाती है। इज दैट क्लियर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 2x 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। अब क्या करना है, जो x वाली वैल्यू उनको एक साइड ले आएंगे और जिनके साथ वेरिएबल x नहीं है उसको अदर साइड ले जाएंगे। तो देखिए 2x/3 यहाँ राइट कर लिया, और 7 के साथ x है इसको इधर लेके आएंगे। अब ये प्लस की डिजिट है, इधर आगे कौन सी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, और इधर आपके पास पहले से क्या है, 3, और प्लस का 1 इधर आके कौन सा 1 हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो 3 और 5 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, 3 और 15 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, फिर 5 की टेबल से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। ठीक है, तो 3 और 5 आया है, 3 5 जा 15, इसका मतलब एलसीएम यहाँ क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, अब 3 की टेबल में 15 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में आता है। ठीक है, तो 2x उसकी प्लेस पे और 5 टाइम में आता है तो 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर कौन सा साइन आया, माइनस का। 15 की टेबल में 15 1 टाइम में आता है तो 7x पहले से है और 1 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और 3 में से 1 को माइनस किया, कितने बचेंगे, 2। अब 5 2 जा 10, एक्स एज इट इज़ वैसा का वैसा। 7x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7x आ जाएगा, और इधर डिवाइड में क्या है, 15 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब 10 में से 7 माइनस करते कितने बचते, 3, और डिवाइड में क्या है, 15 इज इक्वल टू 2।
अब देखिए 3 के टेबल में 3 भी आता है, 15 भी आता है, इसको कैंसिल कर देंगे। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। कौन सी टेबल से कैंसिल किया? 3 की टेबल से कैंसिल किया। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में बचा 1x/5 इज इक्वल टू 2। अब 5 डिवाइड में है तो कहाँ जाता है? मल्टीप्लाई में, और 1x को अपन x भी राइट करते हैं, तो 2 × 5 और 2 5 जा क्या होता है? 10। x की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ गई है? 10। ठीक है, अब इसकी क्या कर लेंगे? चेकिंग कर लेंगे। ठीक है, अब चेकिंग में क्या करेंगे? जहाँ जहाँ x है इस इक्वेशन में, वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे? 10 पुट कर देंगे। इज दैट क्लियर? जहाँ जहाँ x है, पहले तो इक्वेशन राइट कर लेंगे। 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को? x की प्लेस पे क्या पुट करना है? 10। तो देखो 2 एज इट इज, x की प्लेस पे क्या राइट कर दिया? 10, और डिवाइड में क्या है? 3 + 1 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई, x की प्लेस पे क्या पुट करना है? 10, डिवाइड में क्या है? 15 + 3। अब 2 10 जा क्या होता है? 20, और डिवाइड में क्या है? 3 + 1 इज इक्वल टू 7 10 जा 70, डिवाइड में क्या है? 15 + 3। अब यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ 1 ही डिजिट है, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करें। देखिए 20 एज इट इज प्लस 3 1 जा 3, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 3। अब 70 एज इट इज, 15 3 जा 45, और डिवाइड में क्या है? 15। ठीक है, अब 20 और 3 कितने होते हैं? 23, और डिवाइड में क्या है? 3। 70 और 45 कितने होते हैं? 115, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 15। अब 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, बचा 1। ठीक है, तो 1 5 को दे दिया, 15 बन गया। 5 3 जा 15। कौन सी टेबल से कैंसिल किया? 5 की टेबल से कैंसिल किया। ठीक है, तो यहाँ आ गया 23/3, और इधर भी क्या आ गया? 23/, दोनों साइड आंसर क्या आ गया है? LHS और RHS क्या आ गए हैं? इक्वल आ गए हैं। ठीक है, तो हेंस वेरीफाई, दोनों साइड आंसर क्या आ गए हैं? इक्वल आ गए हैं, हेंस वेरीफाई। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, 2y + 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस है। अब जो वेरिएबल है उनको एक साइड कर लेंगे, जिसके साथ वेरिएबल है उसको अदर साइड कर लेंगे। जैसे ये वेरिएबल है माइनस का y, इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, 2y इसकी प्लेस पे है, माइनस का y इधर आके कौन सा y हो जाएगा? प्लस का y। ठीक है, 26/3 उसकी प्लेस पे है, प्लस का जो 5/3 है वो इधर आके कौन सा हो जाएगा? माइनस का 5/3। अब 2, अब y के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, और वहाँ है एज इट इज। ठीक है, 3 और 3 का एलसीएम आप लोगों को पता है क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 3 आ जाएगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 26 माइनस 5। 26 में से 5 को माइनस कर देंगे। 3 वाई इज इक्वल टू 26 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 21 बाय क्या आ जाएगा? 3। अब इसको 3 की टेबल से कैंसिल कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, कौन सी टेबल से कैंसिल कर दिया इसको? 3 की टेबल से। तो 3 वहाँ इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? 7। अब वहाँ के साथ 3 मल्टीप्लाई में इधर कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाए, तो वहाँ इज इक्वल टू 7/3। वहाँ की वैल्यू क्या आ गया आप लोगों के पास? 7/3। आप इसकी क्या कर लेंगे? चेकिंग कर लेंगे। ठीक है, चेकिंग के लिए क्या करते हैं? जो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आई है वहाँ की, ठीक है, इस वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर देंगे? जो आपके पास इक्वेशन है उसमें क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। ठीक है, 5/3 इज इक्वल टू इक्वेशन एज इट इज़ वैसे कि वैसे राइट कर लेते हैं। वहाँ की प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 7/3। तो देखो वहाँ की प्लेस पे कर दिया 7/3 प्लस 5/3 एज इट इज़ है, 26/3 भी एज इट इज़, फिर अगेन 7 वहाँ की प्लेस पे क्या कर देंगे? पुट 7/3। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखिए आप लोग, अब 2 7 जा 14, डिवाइड में क्या है? 3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू, अब जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है, तो 3 एज इट इज़ राइट कर लिया, और 26 में से 7 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। यहाँ भी जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है, तो 3 वन टाइम ले लेंगे, और 40 और 5 को क्या कर देंगे? 14 और 5 को प्लस कर देंगे। 26 में से 7 माइनस के कितने बचेंगे? 19/3, और 14 और 5 कितने होते हैं? 19। 19/3 इज इक्वल टू 19/3। यहाँ पे क्या हो गया? LHS और RHS क्या आ गए हैं? इक्वल आ गए। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। ठीक है, अगर आंसर इक्वल आ जाए
ठीक है, लास्ट में इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है वो क्या है, राइट है। ठीक है, इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। अब इसमें भी जो वेरिएबल m है उसको वन साइड लेके आएंगे। 3m माइनस प्लस का 5m इधर आके माइनस का 5m इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, -8/5। ठीक है, अब आपको पता है कि 3 में से 5 माइनस नहीं होते हैं, 5 में से 3 माइनस करेंगे बचेंगे 2 और m एज इट इज़। लेकिन जो बिग डिजिट है उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। अगर इधर क्या है, -8/5। ठीक है, देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, और m के साथ 2 मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई में कोई सी डिजिट रहती है तो अपन उसको डिवाइड में लेके आए, तो ये 2 को मैं डिवाइड में लेके आ गया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसको 2 की टेबल से क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ बचा m इज इक्वल टू 4 और डिवाइड में क्या बचा आपके पास में 5। ठीक है, अब इसकी क्या कर लेंगे, चेकिंग कर लेंगे। ठीक है, चेकिंग के लिए क्या करते हैं, जो आपको वेरिएबल m की वैल्यू आई है वो आपको जो इक्वेशन दी है उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन है आपकी 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। अब जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, 4/5। ठीक है, तो क्या राइट कर दिया, 4/5। 5 मल्टीप्लाई m की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 4/5 माइनस 8/5 एज इट इज़। ठीक है, अब देखिए ये 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। 4 3 जा 12 और डिवाइड में क्या है, 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ आपके पास में बचा 4 माइनस 8/5। ठीक है, 12/5। अब देखिए, ठीक है, 12/5 क्या कर देंगे, एज इट इज़ कर देंगे, इज इक्वल टू, देखो 5 में 4 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 और माइनस क्या है 8 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 5। ठीक है, 12/5 क्या है, एज इट इज़ है, और 20 में से 8 माइनस किया कितना बचता है 12 और डिवाइड में क्या है 5। LHS और RHS क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। ठीक है, अगर LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं तो जो क्वेश्चन आपने किया है वो क्या है, राइट आंसर। वेरीफाई, इज दैट क्लियर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो 2.1 है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।